मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, यूपी इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको वास्तुशास्त्र और मकान के बारे में दे रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने रसोई तक के बायोडाटा दिया था, क्या क्या कितना होना चाहिए। आज मैं आपको स्नानघर और शौचालय पर दूंगा। आजकल स्नानघर और शौचालय बेडरूम के साथ ही बनाए जाने का प्रचलन है। शौचालय का क्षेत्रफल जहाँ 16 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए। शौचालय का जो क्षेत्रफल है वो 16 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए। वहीं स्नानघर की चौड़ाई 4.5 फुट व लंबाई 6 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। नोट कर लें आप इन बायोडाटा को। अटैच बाथरूम की स्थिति में इसका क्षेत्रफल 36 वर्ग फुट अर्थात 6x6 हो तो बहुत अच्छा है। इसमें सीलन से बचाव तथा खूबसूरती के लिए दीवार व फर्श पर टाइल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीढ़ियाँ आती हैं। सीढ़ियों की चौड़ाई 3 से 4 फुट तक हो सकती है। पैर रखने का जगह की चौड़ाई 10 से 12 इंच तक, ऊंचाई 6 से 8 इंच के बीच होनी चाहिए। इससे रेलिंग किसी वायु या लकड़ी की होनी चाहिए। ये नोट आप अपने उसमें नोट कर लें, इससे आपको आसानी होगी। ये आपके वास्तुशास्त्र के सम्मत है। इसमें आपको सुख शांति चैन मिलेगा। गैरेज, आजकल गैरेज का भी प्रचलन है। इसकी चौड़ाई 10 फुट तक और लंबाई 20 फुट तक हो सकती है। इसमें रेलिंग शटर लगाना चाहिए जिससे खोलते व बंद करते समय अधिक जगह न घेरे। मुख्य शयन कक्ष, आइए जो महत्वपूर्ण चीज़ है सबसे अधिक, मुख्य शयन कक्ष घर के विभिन्न जहाँ पर आप सोते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा बहुत ही कौन कहाँ किधर क्या होना चाहिए, कहाँ कौन सोना चाहिए, ये वास्तुशास्त्र सम्मत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम बताते हैं कि पश्चिम की तरफ से नैऋत्य कोण होने में घर के स्वामी का शयन कक्ष होना चाहिए। घर के स्वामी जो हो, घर का जो मुखिया हो, उसका शयन कक्ष नैऋत्य कोण में, यानी नैऋत्य कोण का मतलब ये हो गया कि पश्चिम और दक्षिण का कोण में उसका शयन कक्ष होना चाहिए। घर में एक से अधिक मंजिलें हैं तो घर के स्वामी का बड़े लड़के के को ऊपर वाली मंजिल का पश्चिम की तरफ में नैऋत्य कोने में अपना शयन कक्ष होना चाहिए। नवदंपति का शयन कक्ष उत्तर दिशा मध्य में हटते हुए वायव्य कोण की तरफ हो, यानी वायव्य कोण यानी पूरब और पश्चिम के कोण में होना चाहिए। भारतीय वास्तुशास्त्र में कक्षों के निर्माण का भी जो दक्षिण नया नक्शा दिया जाता है, उनमें रति कक्ष भी दिया गया है जिसकी स्थिति उत्तर दिशा में से थोड़ा हटाकर वायव्य कोण की ओर होना चाहिए। पति पत्नी को ईशान दिशा में नहीं सोना चाहिए। ईशान दिशा यानी पूरब और उत्तर की दिशा में कभी नहीं सोना चाहिए। घर में जो सबसे बुजुर्ग हो उन्हें नैऋत्य कोण आ जाता है। दक्षिण और पश्चिम का जो कोण है वो नैऋत्य कोण आ जाता है। जो बुजुर्ग हो उनको उस दिशा में सोना चाहिए, अथवा दक्षिण दिशा मध्य में भी सो सकते हैं। ज्येष्ठ पुत्र को अग्नेय कोण में, यानी अग्नेय कोण आता है दक्षिण और पूरब का कोण को अग्नेय कोण कहते हैं, उसमें छोटे पुत्र को वायव्य कोण में, बड़ा पुत्र आपका अग्नेय कोण में, छोटा पुत्र आपका वायव्य कोण में। यह शास्त्र सम्मत है। विवाह योग कन्याओं को ही वायव्य कोण में सोना चाहिए। जो विवाह योग कन्याएं हो उनको वायव्य कोण में सुलाइए तो उनके विवाह उनको बहुत जल्दी होंगे, सुखद होंगे। कॉलेज या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों कन्याओं को इस दिशा में नहीं होना चाहिए। पुत्र इस आयु के वायव्य कोण से हो सकता है। ये वायव्य कोण जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इस दिशा में विवाह योग कन्याएं सोती हैं तो निश्चित है उनको पुरुष संतान निश्चित होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एनर्जी का बहुत बड़ा फर्क है जो हमारे डीएनए को प्रभावित करती है। हरदम हमारे डीएनए को एनर्जी प्रभावित करती रहती है। सिरहाना दक्षिण में ऊंचा और उत्तर में ढाल होनी चाहिए। पूर्व की ओर भी मुंह किया जा सकता है, जबकि सिर को उत्तर या पश्चिम दिशा में करना वास्तुसम्मत नहीं है।
ये जो मैंने आपको दिशाएं बताई हैं, कौन कहाँ कैसे सोना चाहिए, अगर आप इसका पालन करते हैं तो कोई दो राय नहीं है कि आप सुखी, संपन्न, निरोग, उन्नतशील, विवेकशील ये सब होंगे। कन्याएं पुरुष संतान पैदा करेंगी, दंपति पुरुष संतान पैदा भी करेंगे। अगर आप इसका पालन करते हैं तो खुशहाली आपके जीवन का कदम चूमेगी, आप सुख संपन्न घर में शांतिपूर्वक रहेंगे। और अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज ये मैंने आपको घर के बायोडाटाज दिए, कल मैं आपको और किसी एक मसले को लेकर के, वास्तुशास्त्र से ही चल रहा है, वास्तुशास्त्र पर पूरा श्रृंखला दे रहा हूँ। आप इसको वास्तुशास्त्र का पूरा देखें, निश्चित है कहीं न कहीं आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो दूसरों को भी आप बताएं, दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा। मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो, दूसरे भी आपके द्वारा लाभान्वित हों। मेरा नंबर है 9451033559। कहीं आपको संदेह हो, कहीं आपको डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपका संदेह, आपका डाउट दूर किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।